यार बहुत बहुत स्वागत। क्या गलती कर रहे हो, क्या गलती नहीं कर रहे हो, सो एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पर क्या मिस्टेक्स हो रही, कहाँ पर मिस्टेक्स नहीं हो रही बेटे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट करें, फिर चर्चा करते हैं बेटे। चर्चा करेंगे बिल्कुल अच्छे से, है ना। बहुत अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। उसके पहले एक बात बता दूं, एमपी पटवारी में आज साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक किताब को सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि बहुत ही बेहतरीन किताब है चक्षु प्रकाशन की, जो कि पटवारी के एग्जाम में आपकी एक सीट पक्की करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। पटवारी के साथ साथ में समूह 2 और उप समूह 4 इन सभी को यहाँ पर कवर किया गया है। इस किताब की सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पर आपको वो सारे सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये किताब आप मंगा लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। आप इसे अमेजन या फ्लिपकार्ट किसी से भी मंगा सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ये देखेंगे हम लोग कि मध्य प्रदेश पटवारी के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को एक बार एक सही जगह देख लीजिए। सर हेलो सर, हाउ आर यू, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, शानदार हूँ। ठीक है, चर्चा अगर हम यहाँ पर करेंगे कि इंग्लिश में मतलब मैं निकाली मैंने कोई, ठीक है। तो अगर हम इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस की हो जाते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म हमारा यहाँ पर है, ठीक है। आवश्यक दस्तावेज प्लीज फॉर्म भरने से पहले चेक कर लो अभी से, EWS अभी का है या नहीं है, नहीं हो तो मत लगाना। ओबीसी के साथ इनकम सर्टिफिकेट है नहीं है, चेक कर लेना। वैसे नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। SC ST में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अभी का आपके पास होना चाहिए। ये आपका सर्टिफिकेट, तमाम सर्टिफिकेट जो होने चाहिए वो होना। LSGD अभी है कि नहीं है आज फॉर्म भरते तक। ग्रेजुएशन कंप्लीट है या नहीं है अभी तक। CPCT का फाइनल रिजल्ट है या नहीं है अभी तक। सुन लो अच्छे से, मतलब जितने भी इसमें डिप्लोमा डिग्री जो भी तमाम चीजें मांगी, सबका अंतिम चीज आपके पास है या नहीं है, प्लीज चेक कर लेना। नहीं तो थोड़ा 1-2 दिन रुक जाओ, ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल भड़ाभड़, ठीक है। PGDC ये तमाम चीज थोड़ा सा दिमाग पर रखने का प्रयास करें, ठीक है। और फॉर्म भरते समय इस बात का बहुत अच्छे से दिमाग पर रखें कि दूसरी चीज, रोजगार पंजीयन जीवित है या नहीं अभी, पहला। दूसरा, MP ऑनलाइन वाले अक्सर क्या करते हैं, फॉर्म को किसी प्रकार से निपटाने के लिए भरने किसी और का रोजगार पंजीयन आपके में डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा मत करना। उसको बोलना ठहर जा भाई 10 रुपए तू एक्स्ट्रा ले ले, बोलना ठहर जा भाई 10 रुपए तू एक्स्ट्रा ले ले। पर ऐसी गलती मत करना, क्योंकि MP ऑनलाइन वाला आपसे ज्यादा होशियार नहीं है और बाद में वो कह देगा तुमने जैसा कहा मैंने सोचा। तो ये दिमाग रखेंगे कि रोजगार पंजीयन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रोजगार पंजीयन आपका हो। दूसरी चीज, जो कि अभी जीवित हो, जिसके पास जिसकी भी एक्सपायरी डेट ना हुई हो, ये तमाम चीजें हम इसमें भरेंगे, तभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पटवारी में कितने डिस्ट्रिक्ट भर सकते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट भरिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंसेस देने मेरे बच्चे, तुम सारे पदों को दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। 162 जैसे स्टार्ट होती है तो आप पूरे पदों को भरो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि पहले उनको भरना जहां पर पोस्टों की संख्या ज्यादा है और आपकी कैटेगरी में पोस्ट है, ठीक है। सर महर्षि यूनिवर्सिटी का DCH सबका चलेगा भाई, बस वो सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है, अगर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तमाम चीजें मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ये अगर दस्तावेज नहीं होंगे तो बाद में तुम सिलेक्शन होने के बाद भी क्या होते रहोगे, घूमते रहोगे। तो आवश्यक दस्तावेज मैंने आपको बताया, अच्छे से देख लो, 10th का देख लो, 12th का देख लो, ठीक है। कॉलेज का अपना जो भी आपका स्नातक है उसका देख लो है कि नहीं है। उसके बाद PG अगर कहीं मांग रहा था PG का देख लो, DCA का देख लो, PGDCA का देख लो, सर्टिफिकेट, उसके मार्क्स, जो भी तमाम चीजें। LSGD, ठीक है। जो लोग LSGD का फॉर्म या जिनका चल रहा है वो लोग अभी फॉर्म मत भरना, पहले मतलब कोर्ट से ऑर्डर ले रहे हैं उसके बाद भरना, तभी उसके लिए आप योग्य होंगे, अन्यथा योग्य नहीं होंगे आपस में, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनके पास देखा जाए तो रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो सकता है या किसी और का, ना लगाएं, ये रखें अपने पास। इसके अलावा तमाम चीज क्या है, सर्टिफिकेट, खास करके EWS वाले, ये मेरी बात फिर सुनेंगे। पता चले पिछले साल था इस साल नहीं, फिर भी पेल देंगे हम। पता चला कि आगे आने वाले समय बन जाएगा भविष्य में, अभी नहीं है तो लगा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास अभी है तभी आप इसको भर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और
तब तक के लिए, जब तक इसका फॉर्म भरने का आखिरी डेट क्या है 19 जनवरी अगर इसकी डेट है, तब तक के पहले पहले आपके पास होना चाहिए। मतलब जिस दिन आपने फॉर्म भरा उस दिन सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होना चाहिए, सारी योग्यताएं आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी योग्यता तमाम चीज़ें इनकम्प्लीट छोड़ दी तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि आपका होना फिर बहुत मुश्किल है, सिलेक्शन के बाद भी आपको भगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने का प्रयास करेंगे। सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी की पोस्ट पहले भर दें, बिल्कुल देखो तुम्हारी मर्जी है। मैंने आपको पहले क्या बोला कि पटवारी एक बच्चा है, यहाँ पर पटवारी की मैंने चर्चा की, पटवारी ग्रेड पे की बात करते 2100 ग्रेड पे, 2100 ग्रेड पे से भी अच्छी अच्छी पोस्ट है, 2500 की बात कर रहे हैं, या बात कर रहे हैं 2800 की बात कर रहे हैं, या बात कर रहे हैं 3200 की बात कर रहे हैं। तो तय है ना कि अब जब पोस्ट प्रेफरेंसेस देंगे आप लोग तो पहले पोस्ट पे इनको डालिए, इनको डालिए, इनको डालिए, इनको डालिए, तब इस पे आइएगा। ठीक है, कुछ लोगों ने क्या किया, सबसे पहले धम्म से मारा, पहले पटवारी नहीं, पहली पोस्ट पटवारी। तो तय है कि आप अच्छे नंबर आने के बावजूद भी सिर्फ आप पटवारी तक सीमित रह जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी प्रायोरिटी नहीं दी थी, जो कि अच्छे मार्क्स अगर आते हैं आपके तो आपकी प्रायोरिटी कहाँ चल जाती, अच्छी पदों पे भी जाती। ठीक है, तो ये एक लक की बात भी है कि पटवारी के बच्चों ग्रुप 2 की भर्तियों में जाने का मौका मिलेगा इसमें। ठीक है, अच्छा एक और चीज आपको पता कि फिलहाल के तौर पर आपका पेपर जो है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंडर में हो रहा है, जबकि पटवारी की भर्ती किसकी है, ग्रुप 4 की भर्ती है। मौका है इसकी जगह इसको लेने का। भाई एक बताओ मुझे, लेबर सब इंस्पेक्टर की भर्ती इसमें एलएसआई की 1 नंबर की भर्ती है, तगड़ी वाली भर्ती है एलएसआई की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं विकास अधिकारी की बात करते हैं। ठीक है, उसकी बात करते हैं, वो अच्छी भर्ती हमारा। तो ये तमाम भर्तियां हैं ना, अच्छी खासी भर्तियां, तो इनको आप लोग इन पे फोकस कर सकते हैं। के बाद फिर हम चीजें इसमें आते हैं, तो ये तमाम चीजें दिमाग पर रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बाद में फिर ये होता है, अरे यार मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा होता, वैसा कर लेता ऐसा होता। और घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तकलीफ में जाने की आवश्यकता नहीं है। और रहा सवाल 200 नंबर के जो पेपर है, मैं तुम्हें बता दूं सभी की हालत मैनेजमेंट में वही है। ठीक है, 15 दिन पढ़ने के बाद भी उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ा है मैनेजमेंट में बच्चों को। ठीक है, इंग्लिश में लगभग एमपी की हालत वही है। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान में ही नहीं होने का। तो ये 2 सब्जेक्ट आप लोग 50 नंबर के समझो कि ठीक है, बन गए ठीक। बाकी बचा मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स। इसको तो बिल्कुल ताबड़तोड़ मचाना है ना, क्योंकि अगर आप सोचो कि एमबीए का बच्चा भी आएगा वही 25 से 25 नहीं ला सकता है, तो इसको ज़्यादा हार्डल्स मत लेना। और ये टारगेट बना के चलो कि अप्रॉक्स आपके मार्क्स जो है समथिंग 1, अगर 200 में आउट ऑफ 200 में अगर आपके 135 प्लस भी अगर पहुंच गए, 135 140 भी पहुंच गए अगर आपको, तो वो काफ़ी आपको सहूलियत मिलेगी एग्जाम्स को क्रैक करने में। क्योंकि अभी एग्जाम का रिजल्ट आया, आपने देखा होगा उसकी कट ऑफ, तो ज़्यादा वो बात नहीं है। अगर आप लोग दिमाग में दिल में टारगेट भी बना के चलोगे 150 आउट ऑफ 200, तो आपका चयन सुनिश्चित है। चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक काम करो, वो कर लीजिए आप, जाइए और टेस्ट सीरीज लगा कर देखिए क्या लेवल है आपका, खुद पता चल जाएगा आपको, उसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो ये गलतियां नहीं करनी है। सर पटवारी सिलेबस देखो, पटवारी सिलेबस को मैं बार बार पहले भी कह रहा था, पटवारी सिलेबस को लेकर के कि आप लोग अगर अच्छा खासा तगड़े तरीके से आप लोग इसका, एक व्यक्ति लगातार विरोध करता रहा, एक व्यक्ति लगातार जो है लड़ने के लिए प्रयास करता रहा, और अभी भी प्रयासरत हो, ऐसे प्रयासरत नहीं हो, पूरा प्रदेश का बच्चा सिर्फ रो रहा है। मुझे खुशी है इस बात की, परिणाम कुछ भी हो, पर गलत के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। और तुम लोग सोचो कि बस हो गया सिर्फ एक कमेंट, सिर्फ करवा दो करवा दो करवा दो, अरे करवाने से नहीं होता, सिर्फ कमेंट करने से नहीं होता, तो लड़ना पड़ता है। तुम्हारे सामने, तुम्हारे नाक के सामने सरकार तुम्हारे साथ क्या धोखा कर रही है और तुम उस धोखे को बर्दाश्त कर रहे हो, मैं गजब का मानता हूं तुम जैसे प्राणियों को। सच बताऊं तो हमसे नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता यार, हमसे नहीं होता इसलिए हम तो पूरा कूद फांद कर दिए पूरा, पर तुम लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते हो समझ नहीं आता। और कैसे नागरिक हो यार आप लोग, नागरिक तो हो ही एक्चुअली में। कहा जाता है कि आज डरा हुआ नागरिक मरा हुआ आगे चल करके देश को बनाता है, तो वही तकलीफ है आप लोगों की। खैर कोई बात नहीं,
आप लोगों को एडजस्ट करने बहुत आसानी होती भाई साहब। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत एडजस्ट कर लेते हो, आप लोग, अच्छी बात है आप लोग एडजस्ट कर लेते हो। तो खैर वो भी चर्चा की बात नहीं है। तो ये है आपका कि 200 नंबर में ये जो आपका पेपर होने जा रहा है पटवारी का, पहली बार होने जा रहा है। मुझे सिर्फ इसमें दुख मेरा उन गांव वाले बच्चों को लेकर के है जो बेचारे कॉलेज कर लिए हैं, पीजी तक पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी उसको इंग्लिश से डर लगता है। इंग्लिश ठीक है, डर लगता है, संस्मरण नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, किसी और मैनेजमेंट एक नया टूल्स दिया गया जिसका ना तो अगर मैनेजमेंट को ढंग का पढ़ा जाए तो 3000 की किताबें, 3000 पेज की किताबें भी कम पड़ जाती। मैनेजमेंट एक ऐसा विषय है, मैं मास्टर्स हूँ भाई, पब्लिक रिलेशंस बता रहा हूँ, वहाँ पर एक सब्जेक्ट है सामान प्रबंधन। तो जो पीजी के बच्चे होते हैं उनको भी बड़ी हरकत में आ जाते हैं लोग, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आप लोग बर्दाश्त करके। तो वो बच्चे को साथ तकलीफ होगी ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो चलेगा, करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो ये जो 200 में आप 150 प्लस लाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए एक बड़ा सा बेनिफिट होने की संभावना है। अलग अलग पोस्ट के अलग पैसा नहीं लगेगा, एक ही पोस्ट के लिए एक ही बार पैसा लगेगा आपका। चलिए ओके सर, साइंस डिग्री इंजीनियर, बिल्कुल क्यों नहीं, साइंस डिग्री इंजीनियर में आएगी भाई, टेंशन ना, तुम डालना फॉर्म, आराम डालना, कोई दिक्कत नहीं है। चले ये प्लीज फिर से, और एक बात बता दूं, जितने भी पद हैं, जितने भी पोस्ट हैं, फिलहाल तौर पर जो पोस्ट आ रखे हैं इस पर, इसकी तैयारी यहां वहां कहीं मत भटकना, एक ही चीज ध्यान रखना, क्योंकि लगभग आधा से ज्यादा कोर्स इधर कंप्लीट हो चुका है, बल्कि कहें तो 70% क्लोज। सहायक संपरीक्षक अच्छी पोस्ट है बेटे, सहायक संपरीक्षक बहुत अच्छी पोस्ट, छोटी मोटी नहीं, अच्छी पोस्ट है। एक लड़का बड़ी देर से पूछ रहा 140, सुन लो मेरे बच्चे, 140 का सुन लो। 140 में है समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, पोस्ट कोड 140, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी। ये सारे पावरफुल अधिकारियों की पोस्ट है। और अब बोला ना आपकी 32,800 इसकी तो बेसिक पे है, समझिए बात को, तो काफी अच्छी सैलरी इसकी। इस पे जो क्वालिफिकेशन है वो है क्या आपका, ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, पहली बात दिमाग रखना, एनी ग्रेजुएट, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट इसमें फॉर्म डाल सकता है, स्नातक। दूसरा डीसीए या कि पीजीडीसीए, ये होना चाहिए, बस आपके पास ये डिग्री होगी, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये पदों की संख्या 54 है, अच्छे पद हैं इसमें। सर वन सेशन ऑन सब इंजीनियर प्लीज, डेफिनेटली I'll make time for this one, right? आधार लॉक अनलॉक क्या है, मेरे फिंगर स्कैन नहीं होते तो मैं क्या करूं, मर जाऊं क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं, आधार लॉक अनलॉक की कोई टेंशन ना लो, ठीक है। आधार अनलॉक लॉक में उसका भी बहुत इजी कर दिया, एक बार जाइएगा।